जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों पेपर का एनालिसिस करके दिखाया था, उसी तरह हम आज 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे, सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस का सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें। तो सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? इसका सही जवाब है ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही जवाब है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्धिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1090। क्वेश्चन नंबर 24 है, मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो कमिश्नरी के अलावा अगर पूछा गया है तो डीसीपी नहीं हो सकता और एसीपी नहीं हो सकता, तो बचे पुलिस सब इंस्पेक्टर और एसपी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो इन दोनों में से बड़ा होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें पूछ रखा है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है। सोयाबीन खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, सिर्फ एक गेहूं है जो रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका सही जवाब है चोरा चोरी कांड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था, मेरठ में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 912। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की।
प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 12 जून। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कहीं भी आतंकवादियों के द्वारा जैसे किसी को अपहरण कर लिया जाता है या किसी भी विशेष सुरक्षा का जवाब देने के लिए जो दक्ष की जाती है भारत में, वो करी जाती है एनएसजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एनएसजी। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्टेशन से नई रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। और वंदे भारत कहाँ से शुरू की गई थी? वो वंदे भारत शुरू की गई थी नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा रहा है या ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसका आंसर उत्तर प्रदेश ही है। क्वेश्चन नंबर 41, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से 2024 में मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें कौन सी मुद्रा को बाहर कर दिया गया था? वो किया गया था 1000 और 500 के नोट को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1000 और 500। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका लखनऊ में स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो जीएसटी का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? मीराबाई जो थी किससे संबंधित थी? मीराबाई थी श्री कृष्ण जी से संबंधित। तो श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली कहाँ है? मथुरा में। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मनीला। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बताइए? उपन्यास सम्राट गोदान गबन सभी रचना किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद को। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब है चिराग और चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो पुलिस का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 54, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मेटा। जीएस का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी। तो हिंदी का क्वेश्चन 55, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सांवला। क्वेश्चन नंबर 56, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? यानी कि शाखा मृग यानी कि जो शाखाओं पर घूमता फिरता है, शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पर कौन घूमता है इनमें से, ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंदर। क्वेश्चन नंबर 57, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, युद्धपोत। क्वेश्चन नंबर 58, किस विकल्प में शब्द श्रुतिश्रम भिन्नार्थमक अर्थभेद नहीं है? इसका सही जवाब है अनल और अनिल। अनल, पवन और अग्नि का कोई मेल हो नहीं सकता, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कारक संबंधी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रों के नाम। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल और लोग। तो देख लीजिए आप इन सब में से उसने हस्ताक्षर किए और लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब है 61वें का ऑप्शन नंबर बी, रोमकूप। क्वेश्चन नंबर 62, अलमारी में कपड़े रखे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 63, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर। क्वेश्चन नंबर 64, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तर प्लस आवट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तरावट। क्वेश्चन नंबर 65, तो क्वेश्चन नंबर 65, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 66, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाख। क्वेश्चन नंबर 67, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा जैन प्लस इंद्र, यानी कि जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है 69 का, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दर्जन। क्वेश्चन नंबर 70, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया? इस वाक्य में कौन क्रिया है? ऑप्शन नंबर डी, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 71, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रवर्त वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 72, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 73, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 74, अभिग शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिग का विलोम क्या होगा? अभिग का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, अनभिग। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस को मिलाकर कुल रसों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? जिसका भी है, सो भी है, जो भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको। क्वेश्चन नंबर 78, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 79, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि शब्द का अनेकार्थी जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दूध में नहीं है। दोहा और रोला छंद को कलम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से 85 की तरफ। तो इसमें है सारे के सारे, इसमें ध्यान से छांट के जवाब दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। क्वेश्चन नंबर 82, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। क्वेश्चन नंबर डी, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माली अपने काम को कुशलता से करे। क्वेश्चन नंबर 83, उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्म निष्ठा की महिमा। क्वेश्चन नंबर 84, सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका सही जवाब है, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 86, सूरसागर कीर्ति के कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? तो सूरसागर किसने लिखी? सूरदास जी ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 87, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 88, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 89, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीरद। क्वेश्चन नंबर 90, कुल 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 कूल श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो कुल माने होता है वंश और कूल माने होता है किनारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वंश और किनारा। क्वेश्चन नंबर 91, फेंककर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शस्त्र। क्वेश्चन नंबर 92, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, फेंककर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन बी नहीं है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। फेंककर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। आप करेंगे हम दोस्तों मैथ के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें 108 सरल कीजिए। 108 डिवाइड बाई 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा? इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 17/20। क्वेश्चन नंबर 94 सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। इन सब का योग जो करना है सबको सरल करने के बाद में इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 19.646
सिक्स 1946,444। क्वेश्चन नंबर 95 है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और वह 4, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका वह छोटी से छोटी संख्या 95 जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 900। क्वेश्चन नंबर 96, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है? तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24। क्वेश्चन नंबर 97, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है 97 का ऑप्शन नंबर बी, 28 से ही 4/7%। क्वेश्चन नंबर 98, संख्या 323 में क्या है? तो संख्या 323 में क्या है? संख्या 323 के जब गुणनखंड करेंगे तो 17 और 19 इसके गुणनखंड आएंगे और कोई गुणनखंड इसका नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 अभाज्य गुणनखंड। 17 और 19 किसी से कटते भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है 2 अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, मिहिर और दीप्तेश के बीच ₹1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो और ब्याज 4% वार्षिक की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 600 ऑप्शन नंबर ए, 676 676 रुपये। क्वेश्चन नंबर 100, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ ₹5500 है। चिन्मय का हिस्सा कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1500 रुपये। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे ₹12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 60। क्वेश्चन नंबर 102, मोहन और श्याम ₹800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेला इसे 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 103, 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25। क्वेश्चन नंबर 104, एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लोन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लोन की चौड़ाई ज्ञात करें। तो लोन की जो चौड़ाई होगी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 105, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर घंटा में गति कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21.6। क्वेश्चन नंबर 106, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 36। क्वेश्चन नंबर 107 से 111, तो इसमें तालिका का अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें 5 राज्य दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं 2001 से 2002 तक के। इसमें बता रखे हैं उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो चलिए पहला सवाल 107 नंबर का पढ़ लेते हैं। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? तो जो डी राज्य से उपस्थित होने वाले सदस्यों का अनुपात कितना है, औसत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9010।
क्वेश्चन नंबर 108, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12%। क्वेश्चन नंबर 109, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो ये जो है इसका सही जवाब है 109 का ऑप्शन नंबर बी, 76%। क्वेश्चन नंबर 110 और 111 को हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले मैं इसे सोल्व करके देख लेता हूँ एक बार और तब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 112, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 112 का ये जो है यहाँ से रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो गए। अब हम रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के टोटल सवाल जो आपके बचे हुए हैं सारे सवाल हम आपके रीजनिंग के कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, F+D+G+E। क्वेश्चन नंबर 113, यदि माइनस का अर्थ भाग है, जमा का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाना है और गुना का अर्थ जोड़ है तो 18 × 36 -6 + 6 भाग 2 + 3 = क्या होगा? नहीं मेरा रे मैं चलो अब मेरे। क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से वह आरेख चुनना है जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। तो मनुष्य ही डॉक्टर होगा। तो यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, निम्न शब्द दिए गए शब्दों में से उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेशन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनेटेड। डिटर्मिनेशन से टर्मिनेटेड शब्द बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 116, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, QSPSRQ। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें सही विकल्प चुनने जो श्रृंखला को पूरी करेगा। तो 98, 81, 64, 47, 30, इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो 17 का चल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13। क्वेश्चन नंबर 118, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने। तो इसका सही जवाब है, दर्पण में जब इसे देखेंगे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, BGE के अनुपात AGDJ समानुपात DBHI, तो इसका बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, CBGH। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22।